नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम करने वाले हैं समास के टॉप एमसीक्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो जिन बच्चों को कल समास समझ में नहीं आया था तो आज उनको पूरा समझ आ जाएगा, क्योंकि आज हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समास को समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही यहाँ पर पूछा गया है कि त्रिनेत्र में कौन सा समास है। अब यहाँ पर बच्चों का जो कन्फ्यूज़न होता है बहुब्रीहि और द्विगु को लेके, वो भी हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे। देखिए त्रिनेत्र, त्रि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि द्विगु में भी शामिल किए जाते हैं, जिसमें जो शुरू वाला जो पद होता है वो संख्यावाची होता है। हाँ, यहाँ पर पहला पद हमारा संख्यावाची है, लेकिन एक बात आपने ध्यान रखना है कि त्रिनेत्र का मतलब ये यहाँ पर बहुब्रीहि की कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। बहुब्रीहि में हम उसे सम्मिलित करते थे जो अपना अर्थ छोड़कर कोई नया अर्थ देता है। तो त्रिनेत्र यहाँ पर एक नया अर्थ क्या दे रहा है कि शिवजी भगवान को त्रिनेत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? तो हमेशा जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आपका आंसर हमेशा बहुब्रीहि ही आएगा। अगर यहाँ ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं दिया होता तो आपका आंसर द्विगु जरूर आता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपका बहुब्रीहि है, तो यहाँ पर आपका आंसर राइट आंसर बहुब्रीहि हो जाएगा। तो देशभक्ति में कौन सा समास है? तो यहाँ पर बताना है कि देश का भक्त, तो यहाँ पर आपका समास आने वाला है तत्पुरुष। देशभक्ति, देश का भक्ति, यहाँ पर आपके कारक चिन्हों का लोप हुआ है, तो जिनमें कारक चिन्ह आते हैं वो आपके तत्पुरुष में आते हैं। और जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी थी वे एक बार कल की वीडियो ज़रूर देखें, जिससे उन्हें ये समझने में काफ़ी आसानी आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दशमुख शब्द में कौन सा समास है। अब देखिए दशमुख, रावण को भी दशमुख कहते हैं या फिर दशानन कहते हैं, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भाई बहन में कौन सा समास है। मैंने आपको बताया था जो एक दूसरे के विलोम हो या फिर जिसके बीच में और या अथवा आए वो किस में आते हैं? द्वंद्व समास में। और द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तो ये आपका द्वंद्व समास में आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जब आप समास का विग्रह करते हो, जब आप इसे विभक्ति चिन्हों के साथ लिखोगे तो भाई और बहन, तो ये आपका जिसमें और या अथवा बीच में आए तो उसमें द्वंद्व समास आता है। तो इसमें कौन है? द्वंद्व समास है, और इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दिन और रात, ये भी एक दूसरे के क्या है? विलोम शब्द हैं, और इनके बीच में जब समास विग्रह करते हैं, मतलब जब हम इनकी विभक्तियां लिखते हैं बीच में, दिन और यात, दिन रात और दिन, या फिर रात या दिन, रात अथवा दिन, तो इसके बीच में भी और या अथवा बीच में आ रहा है, तो इसमें कौन सा होगा? तो आपका द्वंद्व समास ही इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अनायास में कौन सा समास है। ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, जो कि आपका अनायास में कौन सा समास है, तो ये आपका नई समास है। देखिए जो नकारात्मक होते हैं, जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उसमें नई समास होता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना था, जो कि मैं बताना भूल चुका था, तो इसमें नई समास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए, सीधी सी बात है, जब दो शब्द किसी तीसरे अर्थ को जन्म दे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास, जो कि मैंने आपको कल बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यथाशक्ति में कौन सा समास है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब मैंने आपको बताया था कि जो आपने देखेंगे पहला पद और द्वितीय पद, पहला पद इसमें अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द का मतलब क्या होता है कि जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कारक, समय के साथ जिनमें बदलाव नहीं होते, जैसे यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथोचित, तो ऐसे में आपका क्या आएगा? अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसमें अव्ययी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे शब्द जो लिंगों के आधार पर नहीं बदलते, समय के आधार पर या कारक चिन्हों के आधार पर नहीं बदलते, उन्हें कहते हैं अव्ययी शब्द। तो यथा, तो ये आपका क्या आएगा? अव्ययी शब्द, तो इसलिए ये अव्ययी भाव समास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पीताम्बर में कौन सा समास है। पीला है अंबर जिसका, तो पीताम्बर यहाँ आपका देखिए कौन सा आएगा? ये आपका आएगा बहुब्रीहि समास। ये आपका बहुब्रीहि समास आएगा। घनश्याम जो कि श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं, तो यहाँ पर भी जाहिर सी बात है बहुब्रीहि समास आएगा, क्योंकि ये एक ऐसे पद हैं, जैसे इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद, इसका अर्थ कुछ और बनकर आ रहा है। घनश्याम मतलब श्री कृष्ण भगवान, तो इसका मतलब आएगा ये बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पंचवटी में कौन सा समास है। अब यहाँ पर आप देखोगे जो हमारा प्रथम पद है वो संख्यावाची है, और यहाँ पर हमारे पास द्विगु समास दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? द्विगु समास। अब बात करेंगे नीलगाय, तो ये विशेषता बताते हैं। विशेषता बताने वाले समास को किस में इंक्लूड करते हैं? वो करते हैं कर्मधारय समास में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई के लिए घर, इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप है। कौन से? कारक विभक्ति चिन्ह। तो ये तत्पुरुष आएंगे, क्योंकि तत्पुरुष में हम उन समास, तत्पुरुष समास में उनको सम्मिलित किया जाता है जिसमें कारक चिन्हों का लोप हुआ है। तो रसोई घर का मतलब होता है रसोई के लिए घर। तो के लिए क्या है? एक कारक चिन्ह है, तो ये आपका तत्पुरुष में आएगा। अब बात करते हैं वीर पुरुष, विशेषता बता रहे हैं। अब आप यहां देखोगे वीर पुरुष में कौन सा समास है? तो इसमें आपका आएगा वीर है जो पुरुष, तो ये आपका तत्पुरुष समास इसमें आएगा। अब बात करते हैं प्रतिमान में कौन सा समास है? अब देखिए जो प्र से रिलेटेड जो होते हैं, जैसे प्रतिमान, प्रतिबिंब, ये भी क्या है? एक तरह से अव्यय शब्द है, जो कि कारक पुल्लिंग या फिर जो कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग या फिर कारक समय के आधार पर परिवर्तित नहीं होता है जो शब्द, उसे कहते हैं अव्ययी शब्द। तो उसमें ये अव्ययी भाव समास सम्मिलित होगा, इसमें ये अव्ययी भाव समास के अंडर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग पीड़ित में कौन सा समास है? रोग से पीड़ित मतलब यहाँ पर कारक चिन्हों का लोप हुआ है। कारक चिन्ह मतलब जैसे का, के लिए, इस तरह के जो चिन्ह होते हैं, हे, ओ, वो कारक चिन्ह कहलाते हैं। तो यहाँ पर रोग से पीड़ित, तो यहाँ पर तत्पुरुष आएगा, जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है उसमें तत्पुरुष आता है। जैसे आप इसे अगर आप विग्रह करके लिखोगे, रोग पीड़ित मतलब जो रोग से जो पीड़ित है, तो से बीच में आ रहा है, तो तत्पुरुष यहाँ पर आएगा। दशानन में कौन सा समास है? अब देखिए दशानन, अब बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि दश का मतलब 10 होता है, तो द्विगु आएगा। लेकिन एक बात आप ये भी देखिए, दशानन एक तीसरा अर्थ दे रहा है, जो कि है रावण, तो इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि आया। अगर यहाँ पर ऑप्शन में ही बहुब्रीहि नहीं होता तो आपका आंसर द्विगु आता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में बहुब्रीहि आंसर है, तो आंसर आपका बहुब्रीहि ही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का मतलब होता है किसी चीज को संक्षेप में लिखना, छोटा करके लिखना, उसे कहते हैं समास। अब बात करते हैं निम्नलिखित में द्विगु समास का उदाहरण क्या है? अब यहाँ पर आप कंफ्यूज बहुत हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे त्रिभुवन, तिरंगा, एकदंत, दशानन, यहाँ तो हर कहीं आपका जो पहला वाक्य है वो संख्यावाची है। एक और चीज ध्यान दें, जो आपके ये ऑप्शन है, जो 2, 3, 4 ऑप्शन है, इसमें देखिए ये बहुब्रीहि की विशेषता लेकर चले हैं। तिरंगा, ये एक तीसरा अर्थ दे रहे हैं। एकदंत मतलब गणेश भगवान, दशानंद मतलब रावण। लेकिन त्रिभुवन ऐसा कोई अर्थ नहीं देता, त्रिभुवन में कोई तीसरा अर्थ नहीं बनता, ये बिल्कुल त्रिभुवन मतलब एक ही अर्थ रहता है इसका, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर त्रिभुवन आएगा, क्योंकि इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं आ रहा। अब एक दंत, एक है दंत जिसका मतलब कि गणेश भगवान, तीसरा अर्थ इसका गणेश भगवान आया, क्योंकि गणेश भगवान को एक दंत कहते हैं। अब 10 है सर जिसके, रावण, अब रावण को ही दशानन कहते हैं। तिरंगा, जब आप तिरंगा के बारे में सोचोगे, 3 है रंग जिसके, तो आपके बारे में भारत का ध्वज आएगा, भारत के ध्वज का चित्र आएगा, तो इसीलिए इनका तीसरा अर्थ बनकर आ रहा है। लेकिन त्रिभुवन का ऐसा कोई अर्थ बनकर नहीं आ रहा, इसीलिए इसे द्विगु समास में सम्मिलित किया गया। इस चीज का आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है, क्योंकि शिव भगवान को चंद्रशेखर भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, निम्नलिखित में कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? एक तरफा, धनंजय, आत्मनिर्भर। अब इसमें आपका आंसर हो जाएगा 3 ठीक। आत्मनिर्भर जो खुद पर निर्भर है, खुद पर, जो स्वयं पर देखिए आपका कारक शब्द है, तो इसीलिए यहाँ पर तत्पुरुष में से सम्मिलित किया गया है। अब जिनको कारक शब्द कौन कौन से ये नहीं पता, जैसे कर्ता ने, कर्म को, इससे रिलेटेड आपके कारक शब्द आपको नहीं आते, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर आत्मनिर्भर आपका तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह है। निर्विवाद में कौन सा समास है? तो ये जो नी है, ये भी एक तरह से आपका अव्ययी शब्द है, तो इसीलिए इसमें अव्यय भाव आएगा। निर्विवाद, निरोग, इस तरह से देखिए नी का बहुत उपयोग होता है, ये भी आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग या कारक के आधार पर इसमें चेंजेस नहीं होते, तो इसीलिए इसको अव्ययी शब्द कहते हैं, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, चौराहा में कौन सा समास है? अब देखिए चौराहा, क्या ये कोई तीसरा अर्थ दे रहा है? नहीं दे रहा, तो इसीलिए यहाँ पर द्विगु समास हमारा ठीक हो जाएगा। अब हर बार ऐसा नहीं होगा कि जो आप यहाँ देखोगे कि वही ठीक होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा चौराहा का वो द्विगु ही आएगा, इसमें द्विगु समास ही आएगा। अब बात करते हैं यथाशीघ्र। यथा भी आपका एक तरह से अव्यय शब्द है, यथाशीघ्र, यथोचित, यथासंभव, तो इसीलिए आपका यहाँ पर अव्ययी भाव समास आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो उपकूल में कौन सा समास है? तो उपकूल में भी जो ये उप है, उपकूल,
ये भी आपका एक तरह से अव्ययी भाव शब्द है, अव्ययी शब्द है, क्योंकि उप का इस्तेमाल भी बहुत जगह होता है, उपकूल। तो यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास ही आएगा इसका आंसर। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि आज मैंने आपको समास से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब देखिए, एक बार आपको समझ नहीं आएगा तो आपने क्या करना है कि दूसरी बार फिर से वीडियो को देखना है। 1 या 2 बार देखने से आपको पूरा समझ आ जाएगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे कि कौन शब्द आपका अव्ययी शब्द है, कौन आपका तत्पुरुष में आएगा, और कारक चिन्ह चारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, तो ये सब जब आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी आसानी आएगी समास पहचानने में। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपके बेसिक डेवलप होंगे और आपको आसानी रहेगी समास ढूंढने में। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई गलती है तो मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि ये वाला क्वेश्चन मैंने गलत करवाया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।